आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अपने घरों में बहुत कुशल मंगल होंगे। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका आज का दिन मंगलमय रहे, मैं यही शुभकामनाएं करती हूँ। अभी सुबह के टाइम है तो मैं अपने डेली रूटीन्स के वर्क को कर रही थी। तो आज मैंने एक सुबह उठते ही एक कोट लाइन वुमेन्स के ऊपर सुनी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। तो मैंने पढ़ा था, when you 54, live for 55, a 56, strong 7, purpose, 8, 9 then hard work is not और an एक घंटे एक हुए। option, it is necessity। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव को लेके जी रहे हो तो हार्ड वर्क आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है, ये आपकी एक जरूरत है। तो हार्ड वर्क करना सबके लिए जरूरी है, चाहे वो मेन है या वुमेन है। तो हम वुमेन्स भी अपने सारे कामों देखिए नहीं रही को, आपके साथ चाहे वो आपकी हाउस कीपिंग जहाँ पे के बैठे रहे वहाँ पे ठीक वर्क ठीक। हो या फिर आपका जो आउटडोर वर्क है, वो सबको अच्छे से करना जानती है और वो इसके लिए करना उसको ज़रूरी भी है अगर वो आगे कुछ ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपने दिन की शुरुआत की। मैंने आग जलाई और अच्छे से मैंने जो है आग को जलाना, जो भी पकाना शुरू किया। देखो, एक बार आग अगर जल जाए तो फिर इसको बुझाना मुश्किल होता है, पर आग अच्छे से जलनी चाहिए आपका कोई भी डेली वर्क शुरू होने से पहले। तो आज महाशिवरात्रि का दिन है। मैं फास्ट तो नहीं रखती हूँ, बट मैं इस दिन को बहुत ही मानती हूँ और मेरी आज कोशिश यही है कि आज मैं भगवान का नाम लेके ही अपने दिन की शुरुआत करूं। तो आज नाश्ते में जो है रात की दाल बची हुई थी, तो मैंने उसी को आटे में मिक्स करके प्याज, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के और कुछ मसाले डाल के, रूटीन मसाले डाल के आटा अच्छे से गूंद लिया है। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट इसी का ही बनाया जाए, क्योंकि हमारे घर के पास हमारे जो नेबर्स में शादी लगी हुई है, तो हमें दोपहर जो है खाना वहीं पे खाना होता है। तो सुबह हम बहुत ही कम लाइट, मतलब बहुत ही मतलब सब्जी वगैरह बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैंने परांठों के बारे में ही सोचा कि इसको ही बनाया जाए। तो दही मैं जमा के रखी हुई थी, तो मैं उसको चेक करने जा रही थी कि मैं दही मेरी जमी है कि नहीं जमी है। दही जो हमारे हिमाचल में सर्दी है, तो दही को जमाने के लिए मैं कबर्ड का ही यूज़ करती हूँ और वहाँ मैं ब्लैंकेट्स के नीचे अपने दही के बर्तन को रख के जमाती हूँ। तो रात को मैं दही को खट्टा लगा के छोड़ देती हूँ और सुबह मैं इसको चेक करती हूँ तो बहुत अच्छे से हमारी जो दही है वो जम गई है। तो आग भी मेरी अच्छे से जल चुकी थी और मैंने परांठे बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि दानिश को भी एग्ज़ाम है। एक दिन एग्ज़ाम होता है, एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन एग्ज़ाम, एक दिन छुट्टी। तो वो भी घर पे ही था, तो वो भी पराठे खुश होके खाता है। टिफ़िन में मेरी कोशिश नहीं होती है मैं उसको पराठे डालूँ, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं, तो ठंडा पराठा नहीं खाया जाता है। तो इससे तो अच्छा है कि जब अगर बच्चा घर पे है तो अच्छे से गरम-गरम पराठे अपने सामने बिठा के उनको खिलाया जाए। और दाल के परांठे की तो बात ही कुछ और होती है, बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं ये परांठे और खाने में भी अच्छे लगते हैं, चाहे आप बटर के साथ खाओ, चाहे इसको आप दही के साथ खाओ। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, अगर कुछ दाल बच जाती है रात की तो हम इसको आटे में गूंद के अगले दिन परांठे बना लेते हैं। जो इसका फुल्का खाना चाहता है, मतलब मेरे सास ससुर जो हैं वो घी वाला पराठा नहीं खाते हैं, तो उनको सूखे पराठे ही मैं बना के देती हूँ, बिल्कुल रड़े रड़े जो होते हैं, करारे करारे, तो वैसे हम बना के देते हैं उनको। तो इस तरीके से मैंने अपने दिन की शुरुआत की और पराठे बनाए, फिर मैं तैयार हुई, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है और शिव जी को जल भी चढ़ाना है। तो मैं तैयार हुई, मैंने जल पहले से ही तैयार करके रखा था और मैंने के बाद भाभी की क्यारी से थोड़े से फूल तोड़े और अपने जो जल मैंने चढ़ाना है शिवलिंग पे, तो वो मैंने फूल इसमें डाले। तो हमारे, मैंने जैसे आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, हमारे घर पे हमारे जो है एक पूर्वजों ने जगह बनाई हुई है, जिससे हमारे सारे जो तीर्थ स्थल के जो पथ जो भी मतलब उनके चिन्ह है वो हमने विराजित किए हुए हैं और उन्हीं को ही हम पूजते हैं। तो वहाँ पे भी हमारे शिवलिंग बने हुए हैं और
तो वहीं पे मैंने जल चढ़ाना था आज। तो भाभी ने फास्ट रखा हुआ है, तो भाभी सबसे पहले अभी जल चढ़ा रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये दिन सबके लिए शुभ रहे और मैं तो यही कामना करती हूँ, और आगे सबके घरों में खुशियां बरसाए हमारे बाबा भोलेनाथ जी। तो भाभी जी ने पूजा कर ली है, तो उसके बाद फिर मैंने पूजा करनी शुरू की। मेरे को सही ढंग से पूजा करनी नहीं आती है, क्योंकि हम राधा स्वामी भी हैं, और हम पूजा भी, मतलब हम सभी, मैं तो सभी धर्मों को मानती हूँ। सब धर्म एक बराबर है, सबका ज्ञान एक जैसा ही है कि भगवान को अपने अंदर मन बसाएं और अपने अंदर के भगवान को हम पहचानें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो मैंने इसी कामना से कि मैं आगे सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूं और अपने जो भी अपने परिवार के नाम को रोशन करूं। तो यही मेरी कामना है, और मेरे बच्चे भी आगे आगे खुश रहे अपने जीवन में। तो आपके लिए भी यही मैं दुआएं करती हूँ, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे को प्यार करते हैं, कि सबके लिए ये दिन बहुत ही शुभ रहे और सबकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करे भगवान, और सबके घरों में खुशियां बरसाए। तो आज का व्लॉग मेरा यही एंड होता है, और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।